Bright Future School of Studies. Hello everyone. Today I am teaching chapter 5th of science. Okay, आज मैं आपको साइंस का 5th चैप्टर पढ़ा रही हूँ. So which is our 5th चैप्टर? कौन सा है हमारा 5th चैप्टर? Plants in the surrounding. Okay, surrounding it means हमारे आसपास, है ना. प्लांट्स, अब प्लांट्स की बात करें हम तो आपने प्लांट्स देखे हैं? कहाँ होते हैं प्लांट? हर जगह देखे हैं, हमारे घर के आसपास भी देखे हैं, गार्डन में भी देखे हैं, है ना. हमने प्लांट्स को देखा है. अच्छा, क्यों लगाते हैं हम प्लांट्स? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को, वर्ल्ड को ब्यूटीफुल और कैसा बनाता है? कलरफुल बनाता है. अब प्लांट पर क्या क्या चीजें होती हैं? लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, है ना. ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? प्लांट्स पर होती हैं. तो आज मैं आपको प्लांट्स के बारे में ही इस चैप्टर में बताने वाली हूँ कि प्लांट्स के कितने काइंड्स होते हैं, प्लांट्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, है ना. प्लांट्स के पार्ट बताने वाली हूँ. बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको इस चैप्टर में समझाने वाली हूँ. सो आर यू रेडी फॉर दिस? नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हम बात कर रहे थे प्लांट्स की. तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड को क्या बनाते हैं? ब्यूटीफुल और कलरफुल. नाउ हम हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट देखते हैं. अब आपको पता है जो प्लांट होता है उसके पास कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? 2 मेन पार्ट्स होते हैं उसके. गॉट इट? फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? रूट. और सेकेंड जो है वो क्या है? शूट. गॉट इट? समझ में आया? प्लांट्स है वो 2 पार्ट्स, शूट एंड रूट. अब जो अंडर ग्राउंड होता है ना, वी कैन नॉट सी, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं? रूट. ओके. एंड अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं वो कौन सा पार्ट होता है? शूट. ओके. प्लांट है वो 2 पार्ट्स बता दिया मैंने आपको. फर्स्ट वन इज विजिबल, इट मीन्स जिसे हम देख सकते हैं वो कौन सा है? शूट. एंड सेकेंड इज इनविजिबल, जिसे हम नहीं देख सकते हैं वो कौन सा पार्ट है? रूट. ओके. क्या हम रूट को देख सकते हैं? क्या प्लांट की जड़ दिखती है क्या हमें? नहीं दिखती है ना. सो ये कौन सा है? इनविजिबल प्लांट है. गॉट इट? समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं रूट के बारे में. बता रही थी मैं आपको. तो यहाँ रूट जो है वो भी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है. कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट. टैप रूट जो होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग, थिक. ओके. इसमें जो सेंटर में होती है, आपको यहाँ सेंटर में दिख रही है, ये कैसी होती है? थिक होती है और स्ट्रांग होती है. ओके. मेन यही होती है. इसके आउटसाइड जो होती है इसमें वीक रूट्स होती है ना. जैसे कि लाइक दिस, आपने कैरोट, कैरोट देखिए, है ना. कैरोट है, बीट रूट है, मस्टर्ड है, इन सब के पास कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है ना. इसको हम ईट करते हैं. ओके. गॉट इट? समझ में आया? हम कैरोट खाते हैं ना, कहाँ होती है? अंडर द ग्राउंड होती है. इट मीन्स ये रूट ही है. अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइब्रस रूट. अब फाइब्रस रूट दिख रहा है, इसमें कोई सेंटर में एक मेन नहीं होती है. ये जो है ये ग्राउंड से टच, इट मीन्स सॉइल से टच होकर सारी इसमें जो सारी ब्रांचेस होती हैं वो सेम ही होती है. दिख रही है आपको? सब सेम होती है. लेकिन यहाँ जो है इसमें बीच में जो होती है वो स्ट्रॉन्ग और थिक होती है. गॉट इट? समझ में आया आपको? अब ये वाली जो रूट्स होती हैं ये कौन सी होती हैं? ग्रास, वीट, राइस, है ना. इनके पास कौन सी रूट होती है? फाइब्रस रूट होती है. गॉट इट? नाउ तो जो रूट है उसका मैं फंक्शन बता देती हूँ आपको कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट. क्या होता है? रूट जो होती है आपको पता है अंडर द ग्राउंड होती है. इट मीन्स सॉइल के अंदर होती है ना. तो ये क्या वर्क करती है? रूट जो है वो प्लांट को होल्ड करके रखती है ना, फ्रीमली, मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको सॉइल में पकड़ कर रखती है. आपने देखा ना प्लांट सीधा स्ट्रेट रहता है, खड़ा रहता है ना. नेक्स्ट जो वर्क है इसका, रूट जो है वाटर और यूजफुल मिनरल, है ना, जो उसको सॉइल से मिलता है उसे ऑब्जर्व करती है. गॉट इट? क्या ऑब्जर्व करती है? वाटर और यूजफुल मिनरल्स सॉइल से रूट ऑब्जर्व करती है. नाउ नेक्स्ट जो है द रूट ऑफ सम प्लांट्स. कौन कौन से? लाइक दिस कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट. इनमें क्या स्टोर होता है? इनमें
फूड स्टोर होता है। ओके, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ईट करते हैं, इसी को खाते हैं हम, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम। अब हम यहाँ स्टेम की बात करते हैं। सो लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर दिख रहा है आपको? व्हाट इज दिस, क्या है ये? इट इज द बिग ट्री। ओके, अब हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, तो हमने कई तरह के प्लांट्स देखे हैं, स्मॉल भी देखे हैं, बिग भी देखा है। तो जो बिग होता है, दिख रहा है ना, ये इसको क्या कहते हैं, हम ट्री कहते हैं। लाइक दिस मैंगो, पीपल, नीम, बैनियान, ये सब कौन क्या है, ये सब ट्री है। और कैसे ट्री है, बिग ट्रीज है। अब आपने इनके स्टेम्स देखी है, इनकी स्टेम्स कैसी होती है? अब ये तो बिग ट्री होता है, तो इसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम होती है। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग ट्री की जो स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ओके, एंड अब हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स कितने काइंड्स के होते हैं, 2 काइंड्स के होते हैं, शब्स एंड हब्स। ओके, शब्स जो होता है इसके पास भी स्टेम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी वीक नहीं होती है। ओके, इट मीन्स वह इतनी एबल होती है कि वह प्लांट को कैसा रख सके, स्ट्रेट रख सके। ओके, आपने रोज प्लांट देखा है, हिबिस्कस देखा है, इसकी जो स्टेम्स होती है सब स्ट्रेट होती हैं। इट मीन्स वीक तो होती है पर इतनी भी वीक नहीं होती है कि वो प्लांट को स्ट्रेट ना रख सके। एंड हम हब्स प्लांट की बात करते हैं। हब्स प्लांट जो होते हैं लाइक दिस स्पिनेच, राइस, कोरिएंडर, है ना, पालक देखा आपने, कोरिएंडर इट मीन्स धनिया, है ना। तो इनकी जो स्टेम्स होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट और वीक होती है। कैसी होती है, सॉफ्ट और वीक होती है। इट मीन्स हम अगर स्पिनच को, पालक को पकड़ के रखते हैं तो क्या वो सीधा स्ट्रेट रहता है, नहीं ना, वो स्ट्रेट रहता ही नहीं, वो तो झुक जाता है। इट मीन्स इसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट और वीक होती है। और हब्स प्लांट को हम ईट करते हैं। गॉट इट, समझ में आया आपको? ओके, अब ये दिख रहा है आपको पिक्चर, विच इज दिस पिक्चर, कौन सा पिक्चर है ये? इट इज द स्टेम। ओके, ये भी स्टेम ही है, हम इसको भी ईट करते हैं। लेकिन ये कौन सा प्लांट है, ये शुगर केन, है ना, शुगर केन ये स्टेम ईट करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेम। अब स्टेम का क्या फंक्शन है? ओके, सो अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम किसके पास होती है, ये ट्रंक के पास होती है। तो ये प्लांट को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, किस चीज़ के लिए, स्ट्रेट रहने के लिए ना, उसको सीधा खड़ा रहने के लिए जो स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम है वो हेल्प करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या वर्क होता है इसका, स्टेम जो है वो वाटर और फूड को कैरी करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, स्टेम जो है वो वाटर और फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में कैरी करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ओके, अब ये सब कहाँ ग्रो होते हैं, ऑन द प्लांट, प्लांट पर ही रहते हैं ना सब, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं। तो जो प्लांट है वो इनको भी बियर करता है ना, उसी पर ग्रो होते हैं ये। नाउ लास्ट इज कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं लाइक दिस शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर, इनमें क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है ना। अब इनमें फूड स्टोर रहता है, इट मीन्स हम क्या करते हैं, वी ईट द स्टेम ऑफ दिस प्लांट, ऐसे प्लांट की स्टेम को हम ईट करते हैं। गॉट इट, समझ में आया आपको? अब यहाँ पिक्चर देख लेते हैं हम, ये रोज प्लांट है ना, इट मीन्स इसकी जो स्टेम है वो कैसी होती है, वीक नहीं होती है ना, वीक नहीं होती है और थिक भी नहीं होती, ये इतनी एबल होती है कि वो प्लांट को स्ट्रेट रख सके। ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्या है, व्हाट इज दिस पिक्चर, स्पिनच प्लांट, है ना, पालक। ओके, अब यहाँ देखो इसकी जो स्टेम होती है वो कैसे होती है, वेरी वीक और सॉफ्ट होती है। ये स्ट्रेट रहता है क्या, ये ग्राउंड से टच हो जाता है, झुक जाता है। गॉट इट, समझ में आया आपको? एंड इट इज द राइस प्लांट, इसकी जो स्टेम होती है वो भी बहुत वीक और सॉफ्ट होती है। गॉट इट। फर्स्टली हम बात करते हैं लीफ की, इट इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी जो है प्लांट का ही पार्ट है। सो कौन से कलर की होती है, मोस्ट ऑफ ग्रीन कलर की होती है, दिख ही रहा है आपको पिक्चर में। ओके, अब इसमें जो इसका फ्लैट और ब्रॉड सरफेस होता है, ये फ्लैट और ब्रॉड सरफेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। गॉट इट, क्या कहते हैं इसे, लीफ ब्लेड कहते हैं। सेंटर में जो लाइन दिख रही है आपको, सेंटर में सीधी लाइन जो जा रही है, इट इज द मिड रिब, क्या कहते हैं इसे, मिड रिब कहते हैं। ओके, और इस मिड रिब में ये जो ट्यूब्स होती हैं दोनों साइड, ओके, इसे हम वेंस कहते हैं। ओके,
दीज आर कॉल्ड वेन्स, ये वेन्स है। अब इसका क्या वर्क होता है, ये जो है वाटर और मिनरल, लीफ का जो पार्ट होता है उसमें वाटर और मिनरल्स को कैरी करती है, ओके। एंड दे ऑल्सो कैरी फूड फ्रॉम द लीफ, ओके। लीफ से ये फूड को कैरी करके प्लांट के अदर पार्ट में सेंड करती है, ओके। एंड लास्ट पार्ट जो दिख रहा है हमें, इट इज़ द स्टाल। क्या है ये स्टाल का है, ये क्या करता है, ये जो है लीफ को प्लांट से ज्वाइन करके रखता है। गॉट इट, समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज, अब मैं आपको लीफ स्ट्रक्चर बता रही थी। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीफ, लीफ का फंक्शन क्या होता है आपको पता है। जो लीफ है उसे प्लांट के लिए किचन भी कहा जाता है, ओके। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ग्रीन लीव्स होती है वो वाटर, एयर, सनलाइट और क्लोरोफिल है ना, इन चारों चीज़ों से क्या बनाती है, प्लांट के लिए फूड बनाती है। कौन बनाती है, लीफ बनाती है, ओके। हमारे घर में मम्मी खाना कहाँ बनाती है, इन द किचन। अब प्लांट के लिए फूड कहाँ रेडी हो रहा है, ऑन द लीफ, लीफ पर हो रहा है। सो लीफ क्या है, इट इज़ द किचन ऑफ द प्लांट, ओके। इसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है ना, वाटर, एयर, सनलाइट और क्लोरोफिल से मिक्स होके जो फूड रेडी हुआ है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ओके। और वो जो फूड रेडी हुआ है, वो जो फूड रेडी हुआ है उसे क्या कहा जाता है, इट इज़ द ग्लूकोज। क्या होता है वो, ग्लूकोज होता है। समझ में आया आपको। अब लीव्स क्या हेल्प करती है प्लांट को, सो लीव्स हेल्प प्लांट टू ब्रीथ, ओके। प्लांट को ब्रीथ करने के लिए भी लीव्स से हेल्प करती है, ओके। एंड लास्ट, लीव्स ऑफ प्लांट गिव आउट अ गैस, ओके। इट मीन्स जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, वो एक गैस को गिव आउट करती है। क्या कहते हैं उस गैस को, हम ऑक्सीजन कहते हैं। क्या नाम है उस गैस का जो प्लांट से गिव आउट होती है, उसे ऑक्सीजन कहा जाता है, ओके। और कब करती है ये, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स वो जो प्रोसेस होती है ना फूड प्रिपेयर करने वाली, उस समय, उस दौरान जो ये गैस गिव आउट करती है, उस गैस को ऑक्सीजन कहते हैं। और ऑक्सीजन ऑल लिविंग थिंग, ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ऑक्सीजन। सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की नीड होती है। क्यों नीड होती है, स्टे अलाइव, जीने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है। गॉट इट। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ओके, ये भी कहाँ होते हैं, प्लांट के पास होते हैं, ओके। सो फ्लावर्स, फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का ब्यूटीफुल और कलरफुल पार्ट है, ओके। अब क्या होता है फ्लावर, आपने देखा जहाँ गार्डन में हम जाते हैं वहाँ फ्लावर्स ग्रो होते रहते हैं, कितनी अच्छी खुशबू आती है ना, वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है हमको, अच्छा फील भी होता है। तो फ्लावर्स है स्वीट स्मेल, कैसे स्मेल होती है इसकी, स्वीट स्मेल होती है, ओके। यंग फ्लावर उसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं, कली कहते हैं उसे, ओके। एंड मोस्ट ऑफ जो फ्रूट है वो फ्लावर से ही ग्रो होते हैं, ओके। पिक्चर दिख रहा है आपको, पहले ये क्या था, इट इज द फ्लावर, देन ये यंग फ्रूट बना, एंड आफ्टर दैट फ्रूट, ओके। सो फ्लावर ग्रो इनटू अ फ्रूट, ओके। जो फ्लावर है वो ग्रो होकर किस में ग्रो होता है, फ्रूट में ग्रो होता है, ओके। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अब हम फ्रूट की बात कर रहे थे, है ना, तो किससे बनता है फ्रूट, फ्लावर से ही फ्रूट ग्रो होता है, ओके। इट इज द पिक्चर ऑफ मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन। व्हाट इज दिस, क्या है ये, दीज आर फ्रूट्स, ये सब फ्रूट्स हैं, एंड वी शुड ईट द फ्रूट। गॉट इट। नाउ अब हम बात कर रहे थे फ्लावर्स की और फ्रूट्स की, ओके। तो फ्रूट्स में क्या होता है, सीड होता है, ओके। सो सीड्स के टाइप क्या होते हैं वो बता देती हूँ मैं आपको, सीड्स एंड टाइप ऑफ सीड्स, ओके। सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं एंड डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, ओके। पहले हम बात कर रहे थे फ्रूट की, तो फ्रूट में जो सीड होता है ना, कुछ फ्रूट्स में ओनली वन सीड होता है, लाइक मैंगो। मैंगो में कितने सीड होते हैं, खाया है ना आपने मैंगो, ओनली वन सीड होता है इसमें, ओके। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उनमें फ्यू सीड्स होते हैं, मतलब कुछ ही सीड्स होते हैं, लाइक ऑरेंज, एप्पल, इनमें कुछ सीड्स होते हैं, थोड़े सीड्स होते हैं। और सम फ्रूट्स है वो लॉट्स ऑफ सीड, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, लाइक वाटरमेलन, है ना, वाटरमेलन में कितने सारे सीड्स होते हैं, पपाया, पोमेग्रेनेट,
ओके, इनमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सीड्स की, तो आपको पता है कुछ सीड्स को हम ईट भी करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं उनको तो हम थ्रो कर देते हैं निकाल के, लेकिन कुछ सीड्स को हम ईट भी करते हैं, लाइक राइस। व्हाट इज राइस? राइस क्या है? इट इज ऑल्सो सीड, ये भी सीड ही है। कलर इसका वाइट होता है, व्हीट इट मीन्स गेहूं, इट इज ऑल्सो सीड, है ना। मैंने आपसे कहा था ना कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो देखो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये मूंग, राजमा, ओके, है ना, ये सब क्या है? इट इज ऑल्सो सीड। अगर हमको अदर प्लांट को ग्रो करना है तो उसके लिए भी हम सीड का ही यूज करते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। इट मीन्स सीड को ग्रो कैसे किया जाता है ना। सीड को जब ग्रो करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन कहा जाता है। गॉट इट? तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है, सीड को सॉइल के अंदर रखा जाता है। सीड को प्रॉपर वे में क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड सनलाइट, वार्मथ के लिए, गर्मी के लिए। ओके, तो जब हम सीड को अंडर द ग्राउंड सॉइल में ग्रो करते हैं, ओके, तो उसको जब प्रॉपर वे में एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है तो वह धीरे धीरे ग्रो होता है। दिख रहा है पिक्चर आपको? क्या बना है सीड के अंदर? रूट आई धीरे धीरे। ओके, प्रॉपर वे में ही अगर उसे वो तीनों चीज़ें मिल रही तो ये आगे और ग्रो होता है, फिर ये ग्राउंड से बाहर आने लगता है, इसमें थोड़ी लीव्स आती हैं एंड देन फिर ये एक बिग प्लांट बन जाता है, बहुत सारी लीव्स आ जाती है, फिर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट इज द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अब मैंने आपको बता दिया प्लांट इज वेरी यूजफुल थिंग फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल थिंग है। सो हमें इसकी क्या करना चाहिए? केयर ऑफ द प्लांट। ओके, प्लांट की केयर करना चाहिए। अब प्लांट की केयर कैसे करना चाहिए? सो वाटर योर प्लांट रेगुलरली। इट मीन्स हमने जो भी प्लांट ग्रो किया है हमें उसे रेगुलरली वाटरिंग करना चाहिए। एंड डोंट ट्रैम्पल ऑन स्मॉल प्लांट। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको कुचलना नहीं चाहिए। ओके, एंड हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे एडवाइस लेकर समय समय पर हमारे जो प्लांट्स हैं उनको खाद देना चाहिए। ओके, प्लांट्स को खाद की नीड होती है। एंड प्लांट को इंसेक्ट और डस्ट से फ्री रखना चाहिए। प्लांट्स येलो डेड लीव्स आ जाती हैं, उनको हमको रेगुलरली रिमूव करना चाहिए। गॉट इट? समझ में आया आपको? और क्या नहीं करना है आपको? डोंट प्लग द फ्लावर। फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। इंडोर जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको टाइम टाइम पर क्या करना चाहिए? सनलाइट दिखाना चाहिए, है ना। और रिमूव तो करना ही है आपको येलो डेड लीव्स। गॉट इट? इस तरह आप प्लांट की केयर कर सकते हैं। समझ में आया आपको? ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। आपको याद रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना है। एंड डोंट कट द ट्री। पेड़ को नहीं काटना है और कटने भी नहीं देना चाहिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा आपको? अब आपको क्या करना है? अपनी साइंस कॉपी का 5th चैप्टर रीड करना है और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। थैंक यू।